हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं क्या? आप लोग बता दीजिए सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द- द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ से कर लीजिए ना। क्या है द्रव्यमान संरक्षण के नियम? ये तो हम बता दिए थे नियम। रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार भी बता दिए थे, उसमें क्षेपी और उसमें सूत्र भी बता दिए थे, वियोजन भी बता दिए थे। इसको दिखा दिए थे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उपचयन और अपचयन, तीसरा का क्या है? विस्थापन पढ़ लिए हैं। अब आइए हम लोग समझेंगे आखिरकार द्विविस्थापन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं दो द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये गौर कीजिएगा कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नोट्स में दिया है तो पढ़ा दे रहे हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। और वही अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऐसी घटना क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, एरो का साइन BaSO4 बनाएगा, उसके बाद 2NaCl। टू टू कहाँ है? टू देखो, टू यहाँ पर कैसे आया? आप लोग का यही मैं दूर कर रहा हूँ। क्या दिया है बच्चों? देखिए Na2SO4 दिया है, प्लस BaCl2, एरो का साइन BaSO4 प्लस टू NaCl। अब देखो, आप लोग आप लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पर दो कैसे आया? तो आप लोग को यही हम आप लोग का बस यही दिक्कत है कि दो यहाँ पर कैसे है। Na2SO4 फिर BaCl2, यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर दो है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? दो जगह टू है, PaSO4 और 2NaCl। तो Cl के पास दो है और Na के पास दो है, तो आगे में दो लग जाएगा और यहाँ आकर और इस जगह पर आकर जुड़ जाएगा और यही बन जाएगा क्या? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। किन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? तो ये उतरना नहीं था। अगले में चलिए, आप देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वह वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। मतलब वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है? योग मतलब लेना और वियोग मतलब देना।
अपचयन में क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। मतलब कि अपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन क्या होता है बाबू? वियोग होता है। और ये हम लोग का क्या हुआ? उपचयन और अपचयन। ये वाला याद कर लीजिएगा। उदाहरण में 2Cu प्लस A2 2Cu किस पर प्लस हुआ? O2 पर। और किस पर? ठीक है। O2 क्या किया? H2 दिया और O2 क्या किया? ग्रहण किया, अपना लिया। तो इस पर कैसा चार्ज हो गया? प्लस। माइनस जब O2 देगा और H2 लेगा तो कैसा चार्ज हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। अपचयन में वैसे ही, अपचयन में O2 देगा तो O2 देगा H2 को, तो H2 पर कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जब O2 H2 को देगा तो माइनस हो जाएगा। अब कैसा चार्ज होगा? ऋणात्मक चार्ज हो जाएगा। किन्हीं कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और उतार लीजिएगा। आगे ये रेडॉक्स अभिक्रिया और ये आज की अंतिम क्लास। उसके बाद रेडॉक्स के बारे में कभी भी चर्चा नहीं होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अकरण अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2 हो गया। तो ये हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण है। जितना पढ़ाएं समझ में आया? किन्हीं कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। किन्हीं कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? बता दिए कैसे होते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर क्या हुआ? समाप्त। क्या हुआ? चैप्टर हम लोग का ये समाप्त हुआ। यही था हम लोग का चैप्टर। ठीक है। आइए आप लोग को अभी और बताते हैं। ठीक है। और आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर दीजिएगा। नहीं चलाते हैं तो मत कीजिएगा। डमी विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा। कोई दिक्कत? आप सभी लोग को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री का दूसरा तरफ चलते हैं। केमिस्ट्री में देखो डेराना नहीं है। देखो मस्त नोट्स देता है विद्याकुल। विद्याकुल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। माई क्लासरूम। हाँ।
अब हम लोग पढ़ेंगे दो पाठ, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। अध्याय नंबर क्या है? 2 है। आज इसमें आप लोग को आज ये हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या जरूरी आता है और क्या क्या नहीं। लेकिन जो जो आएगा या जो एग्जाम में नहीं पूछेगा उस हम लोग सारी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, और कल हम लोग का लगता है कि कल शनिवार हो जाएगा। देख रहे हैं कितना तारीख? 7 तारीख है। कल शनिवार होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। एक मिनट। इसको ऑफ करना होता है मेरे मोबाइल को। आप लोग को बहुत जल्द हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास, अम्ल, क्षारक और लवण। हो गया। तो चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा का चैप्टर, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल देखो क्या होता है। अम्ल वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या कहलाता है? अम्ल, यानी कि एसिड कहलाता है। मतलब कि वैसा पदार्थ जिसका जो स्वाद होगा, स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा, तथा जो नीला लिटमस है, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो ऐसी घटना क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। आर्हेनियस एगो समीकरण है। ध्यान से समझिएगा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करते हैं या H प्लस आयन देते हैं। मतलब कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4,
CH3COOH इत्यादि। ठीक है। और इसके कुछ भौतिक गुण भी है। क्या है बच्चों? भौतिक गुण। समझ में आया? फिर एक बार समझा देते हैं, एक बार न्यूट्रल कर देते हैं, फिर समझिए। अम्ल फिर एक बार समझ लीजिए। वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है? स्वाद जो होता है, स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। अब देखो, ठीक है, तो देखो, अम्ल मतलब कि वे पदार्थ है जिसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। जो नीला लिसो जो जो नीला लिटमस पेपर है उसको लाल करता है, और वही क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक है। अब सुनिए, हारेनियस समीकरण के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलने पर जल में घुल जाएगा तो क्या क्या इंफॉर्मेशन करेगा? H+ आयन प्रदान करेगा या देगा। किन्हें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ आया? एग्जाम्पल भी समझा दिए। अब इसके देखेंगे बच्चों हम लोग भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक एवं इसके देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक गुण। उसके बाद चलेंगे हम लोग अम्ल के प्रकार। पहला इसका भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो पहला इसका गुण है बच्चों, पहला इसका गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होगा? खट्टा होता है। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। दूसरा का, अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन H3O+ का निर्माण करते हैं। चौथा, अम्ल धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 बनाता है। और जो अम्ल होगा धातु कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके किसका इंफॉर्मेशन देता है बच्चों? CO2 का इंफॉर्मेशन देता है। किन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? क्या क्लियर है? आगे समझिए। अगला है, अम्ल धातुओं की क्रिया करके लवण यानी साल्ट साल्ट और जल बनाता है। अम्ल जो धातु से क्रिया करेगा तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? लवण और जल बनाएगा। पांचवा, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। मतलब अम्ल, इसका जो जलीय विलयन होगा अम्ल का, एसिड का, विद्युत धारा को क्या करेगा? विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। किन्हें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अम्ल के प्रकार, अम्ल के कितने टाइप होते हैं जी? अम्ल के अम्ल के तो तीन पर आता है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, चौथा है तनु अम्ल। और क्षारक के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो क्षारक स्वाद में कड़वे होंगे। जलीय विलयन में OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, OH-। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या मुक्त करता है? अब क्षार जो धातु का अभिक्रिया करेगा तो H2 मुक्त करेगा, हाइड्रोजन मुक्त करेगा। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाएगा। क्षार जो है अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या इंफॉर्मेशन करेगा? लवण बनेगा। उसके बाद सूचक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जितना पढ़ाए हैं उसको कल लिखवा देंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू। जा सकते हैं आप लोग।